1929 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ आ चुकी थी कि भगत सिंह सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी नहीं रहे, वो अब एक सिंबल बन चुके थे। वेलकम टू द डे 21 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। उनका ट्रायल नॉर्मल कोर्ट केसेस जैसा नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश सिस्टम के लिए एक चैलेंज बन गया था। कोर्ट रूम के अंदर भगत सिंह खुद को डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटिश रूल को एक्सपोज कर रहे थे। उनके स्लोगन्स इनकिलाब जिंदाबाद कोर्ट से निकलकर सड़क तक पहुंच चुके थे। स्टूडेंट स्ट्राइक पर जा चुके थे। यूथ ओपनली कह रहे थे ये क्रिमिनल नहीं, ये फ्रीडम फाइटर है। ब्रिटिश को लगा अगर नॉर्मल कोर्ट में केस चला तो भगत सिंह और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक सिंपल लॉ लगाया, लाहौरी कॉन्स्पिरेसी केस, और ट्रायल को फास्ट ट्रैक कर दिया। यहीं पर ब्रिटिशर्स की रियल फियर दिखने लगी। उन्हें सच से नहीं, सिंबल से डर लग रहा था। भगत सिंह और उनके साथियों का हंगर स्ट्राइक ने पूरे इंडिया को हिला दिया। न्यूज़पेपर्स, मीटिंग्स, सब जगह एक ही सवाल था, ब्रिटिशर्स इतने डर क्यों गए हैं। और यहीं पर नेशनल पॉलिटिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट फिगर का रोल आता है, महात्मा गांधी, जो 1930 से लेके 1931 के पीरियड में ब्रिटिशर्स के साथ बातों में इन्वॉल्व थे। उनका फोकस था मास मूवमेंट, नॉन वायलेंस और पॉलिटिकल सेटलमेंट। देश के लोग चाहते थे कि गांधी जी भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को रुकवा दें। गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के सामने इस इशू को रेज किया, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उनका मैसेज क्लियर था, अगर भगत सिंह को छोड़ दिया तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। ब्रिटिशर्स ने सोचा मूवमेंट यहीं ख़त्म हो जाएगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। फांसी के बाद इंडिया में गुस्सा नहीं, आग फैल गई थी। भगत सिंह एक इंसान नहीं रहे, वो एक आइडिया बन गए थे। यूथ के लिए फियर ख़त्म हो चुका था। फ्रीडम मूवमेंट और ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा इंटेंस हो गया था। डे 21 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ गए थे सिर्फ लॉ और फोर्स से इंडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इंडियंस ने समझ लिया फ्रीडम की कीमत सिर्फ सैक्रिफाइस से चुकानी पड़ेगी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।